पोप का अंतिम संस्कार कैसे होता है और पोप की मौत के बाद उनके सिर पर हथौड़ा क्यों मारा जाता है और फिर उन्हें 3 अलग अलग ताबूतों में दफनाया जाता है। जानिए पोप के अंतिम संस्कार के वो राज जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, पोप की मृत्यु की पुष्टि कैसे होती है। पोप की मृत्यु के बाद वेटिकन में सबसे पहले एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसे कहते हैं कैमरलेंगो। उसका काम सिर्फ मृत्यु की घोषणा करना नहीं होता बल्कि एक बहुत पुरानी परंपरा निभाना होता है। वो पोप का असली नाम 3 बार पुकारता है। अगर कोई जवाब नहीं आता तो वो चांदी के हथौड़े से पोप के सिर पर 3 बार टक टक करता है। ये देखकर पुष्टि होती है कि पोप अब नहीं रहे। इसके बाद वो पोप की अंगूठी निकालता है और उसी हथौड़े से उसे तोड़ देता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। 2. सोलम्न नोनेस, 9 दिन की अंतिम श्रद्धांजलि। पोप की मृत्यु के बाद वेटिकन सिटी 9 दिनों तक शोक में रहती है। हर दिन पोप की आत्मा की शांति के लिए खास प्रार्थना की जाती है जिसे कहा जाता है नोवेम डायलेस। ये सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले करोड़ों कैथोलिकों की श्रद्धांजलि होती है। सेंट पीटर बेसिलिका में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, मोमबत्तियां जलती हैं, घंटियां बजती हैं और हर दिन एक नया चर्च में प्रार्थना होता है। नंबर 3, शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है। पोप को विशेष पोशाक पहनाई जाती है, सफेद वस्त्र, सिर पर मित्र और हाथ में दी जाती है रोजरी। उनका शरीर सेंट पीटर बेसिलिका में रखा जाता है जहां लाखों लोग कतारों में लगकर उन्हें अंतिम बार श्रद्धांजलि देते हैं। ये एक ऐसा दृश्य होता है जहां श्रद्धा, चुप्पी और आंसू एक साथ दिखाई देते हैं। नंबर 4, 3 ताबूतों में दफनाने की परंपरा। पोप को सिर्फ एक ताबूत में नहीं बल्कि 3 ताबूतों में दफनाया जाता है। पहला सादा लकड़ी साइप्रस का, दूसरा सीसे लीड का जो पूरी तरह सील किया जाता है, तीसरा सुंदर नक्काशीदार लकड़ी एल्म का जो बाहर से दिखता है। यह पूरी प्रक्रिया पवित्रता, सम्मान और परंपरा का प्रतीक होती है। नंबर 5, कहां दफनाया जाता है पोप को। अधिकतर पोप को दफनाया जाता है सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे जिसे वेटिकन ग्रोटोज कहा जाता है। यह जगह इतनी पवित्र मानी जाती है कि इसे संत पेत्रुस का घर भी कहते हैं, वो संत जिन्होंने खुद चर्च की नींव रखी थी। यहाँ पोप जॉन पॉल द्वितीय, पोप बेनेडिक्ट 16वें जैसे महान पोप भी दफन हैं। अक्सर पोप अपनी अंतिम इच्छा में ये तय कर जाते हैं कि उन्हें कहां और कैसे दफनाया जाए। नंबर 6, पोप की मृत्यु के बाद क्या होता है वेटिकन में। जैसे ही पोप की मृत्यु होती है वेटिकन सिटी में प्रशासन रुक जाता है। वेटिकन बैंक से लेकर हर प्रमुख निर्णय रुक जाता है जब तक नया पोप नहीं चुना जाता। इस दौर को कहा जाता है सेदे वेकांते यानी पोप का सिंहासन खाली है। इस दौरान चर्च के 120 कार्डिनल्स मिलकर नए पोप को चुनने के लिए कॉन्क्लेव आयोजित करते हैं। ये सिर्फ एक मृत्यु नहीं होती, ये दुनिया के सबसे शांत और सम्मानित जीवन का आखिरी अध्याय होता है। अब बताइए, क्या आप पहले से ये रस्में जानते थे और क्या ये प्रक्रिया आपको भी चौंकाती है? नीचे कमेंट जरूर करें।